नोएडा से खबर, जहां पर इंजीनियर मौत मामले से जुड़ी ये खबर। एसआईटी चौथे दिन भी मामले की जांच करेगी। एसआईटी ने पहले ही कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है। कुल 12 बिंदुओं पर एसआईटी की ओर से जवाब मांगा गया। प्राधिकरण के 5 विभागों से 12 सवाल किए गए। प्राधिकरण कल तक तैयार करता रहा सवालों के जवाब। 31 दिसंबर के हादसे के बाद भी अफसरों ने संज्ञान नहीं लिया। 31 दिसंबर के हादसे के मामले में लीपापोती में अब अधिकारी जुटे हैं। एसआईटी को सेक्टर 150 की कई शिकायतों की जानकारी मिली थी। अधीनस्थ अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने में जुटे हैं एसीईओ, जीएम और ओएसडी। और देखिए, अभी से नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक जेई को निलंबित किया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों की ओर से अभी भी लीपापोती की कोशिश की जा रही है। अथॉरिटी की लापरवाही से इंजीनियर की जान जाने के बाद विभागों की नींद टूटी है। आनन फानन में कमियों को ढूंढ कर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और न्यूज स्टेट की टीम भी डार्क स्पॉट को खोजने नोएडा के कई हिस्सों में पहुंची और देखा कि सेक्टर 150 जैसा हादसा दूसरी जगहों पर भी हो सकता है। देखिए कहां कहां दिखा डार्क स्पॉट। उम्मीद थी कि न्यूज स्टेट की टीम के पहुंचने से पहले ही अथॉरिटी नोएडा के डार्क स्पॉट को चेक कर चुकी होंगी और उसे सुधारने की कोशिश भी शुरू हो चुकी होगी। न्यूज स्टेट की टीम पहुंची नोएडा के सेक्टर 146 मेट्रो स्टेशन के पास, जहां हमें ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बगल से जा रही सर्विस रोड मुबारकपुर के सामने डार्क स्पॉट दिखाई दिया, जहां अगर अंधेरे में कोई वाहन एक्सप्रेसवे से उतरे तो डिसबैलेंस होकर सामने की खाली जमीन में जा सकता है, जहां कई फीट तक पानी भरा है। इधर भी प्राधिकरण को ध्यान देने की जरूरत है। लगातार हमारी टीम नोएडा के डार्क स्पॉट के बारे में बता रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 146 पुराना मुबारकपुर रोड पर। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ये रास्ता जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वहाँ से नीचे की तरफ उतरता है और सेक्टर 146 मेट्रो स्टेशन के सामने है। मुबारकपुर रोड है, ये सर्विस लाइन जो जा रही है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। और जैसे ही गाड़ियां यहां से उतरती हैं आप देखेंगे उनकी स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन यहां जो आप देखेंगे सड़क नीचे जो धंसी हुई है, इसकी वजह से कई बार यहां हादसा भी होता है। अगर तेज रफ्तार गाड़ी कोई कट लेती है या टर्न लेती है तो नीचे धंसने से वो डिसबैलेंस हो सकती है और उसकी वजह से जो सामने आप देख रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है तालाब नुमा, उसमें जाकर भी कई बार गाड़ियां गिर जाती हैं, हादसे हो जाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे तारबंदी की गई थी, यहाँ पर जो एरिया है, इतना एरिया जो बिल्कुल सामने कट के है वो टूटा हुआ है, यानी तारबंदी यहाँ पर टूट गई है। और उसके पीछे की वजह यही है कि सामने से गाड़ी या मोटरसाइकिल कोई भी सीधा आके इससे टकराया, जिसके बाद तारबंदी यहाँ पर टूट गई है। और गहराई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 से 5 फीट गहरा या उससे भी ज़्यादा ये गहरा तालाब नुमा जो एरिया है ये हो सकता है। मेट्रो के पिलर आप देख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन नियर बाय यहाँ पर सेक्टर 146 सामने ही उसका स्टेशन बना हुआ है और जो नाला गया हुआ है उसकी दीवार भी, बाउंड्री वॉल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये भी एक डार्क स्पॉट है, तो यहाँ पर कोई एक्शन प्राधिकरण की तरफ से क्यों नहीं लिया गया। हालांकि पोल नीचे भी गड़े हुए हैं, वहाँ पर भी कोई तारबंदी नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ हम खड़े हैं ये तार मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से टूट चुके हैं। यानी पहले ये तारबंदी की गई थी ताकि अगर कोई भी गाड़ी सामने जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जा रहा है वहाँ से नीचे की तरफ कट लेके आए तो सीधा ना आए और यहाँ पर वो रुक सके। लेकिन हादसा हुआ और हादसे के बाद जो गाड़ी रही होगी वो सीधा यहाँ से स्पीड में आगे पहुंची होगी, जिसके बाद ये तार यहाँ पर टूट गए हैं। अब आप तस्वीरें देखेंगे तो आगे पानी भरा हुआ है। तो जैसा हादसा नोएडा के सेक्टर 150 में देखने को मिला, वैसे ही हादसे यहाँ भी अक्सर होते रहते हैं। सेक्टर 156 के बाद न्यूज स्टेट की टीम डार्क स्पॉट को खोजने पहुंची सेक्टर 94, जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं और यहां हादसों की वजह बना है बीच सड़क पर गलत तरीके से रखे गए सीमेंटेड बैरिकेड्स। न तो यहाँ रिफ्लेक्टर लगे हैं और न ही सड़क पर लाइट है।
नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता मौत प्रकरण के बाद अब नोएडा प्राधिकरण नींद से जागी है और अब नोएडा प्राधिकरण ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी डार्क स्पॉट नोएडा के अंदर हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा, वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे और हमारी टीम भी तमाम डार्क स्पॉट को दिखाएगी और आपको बताएगी कि वहां पर क्या क्या कमियां हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है और सीधे तौर पर यह कहा गया है अगर किसी भी व्यक्ति को डार्क स्पॉट दिखाई देता है या कोई कमी दिखाई देती है तो उस नंबर पर व्हाट्सएप कर फोटो खींचकर उस जगह की लोकेशन डाल सकता है, तस्वीर डाल सकता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर टीम वहां पहुंचेगी और वहां पर उसका समाधान करेगी। लेकिन फिलहाल हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 94 पर और यहां का जो डार्क स्पॉट है हम आपको सबसे पहले उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे सेक्टर 94 का ये तिराहा है, टी पॉइंट है, यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं और सबसे बड़ी बात आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, सड़क के बीचों बीच यहाँ पर कंक्रीट के बैरिकेडिंग रखे गए हैं जो कि जब ज़्यादा कोहरा होता है रात के समय दिखाई नहीं देते हैं तो अक्सर यहाँ हादसे होते रहते हैं। और अभी भी आप देखेंगे स्पीड जो है गाड़ियों की काफ़ी तेज़ यहाँ रहती है और जो टर्न है वहाँ पर भी एक इसी तरह का कंक्रीट का बैरिकेड रखा गया है, वहाँ पर भी लगातार हादसे होते रहते हैं। किसी तरह का कोई भी साइन बोर्ड नहीं है और हाई बीम की अगर हम बात करें, कोई लाइट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ जो तिराहा है इसके बारे में पूछेंगे कि कितने हादसे यहाँ पर होते हैं, क्या ये भी एक डार्क स्पॉट नोएडा का है या नहीं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम अजय सागर। अजय जी, ये बताइए ये जो हम 94 का तिराहा देख रहे हैं ये क्या डार्क स्पॉट है, यहाँ हादसे होते हैं? सर ये देखो ना, अब ये पत्थर है, ये कोहरे में दिखेगा नहीं। मट्टी पड़ी है, यहाँ पे लोग स्टंट भी करते हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता। एक्सीडेंट होते हैं? हाँ, कितनी बार हो जाती है, डिवाइडर से गाड़ी टकरा जाती है और बीच पे पत्थर रखे हुए हैं। हफ्ते में कितनी बार हादसे होते होंगे यहाँ पे? महीने में 1-2 बार हो ही जाता है। कोई ना कोई गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। अब ये कोहरे में पत्थर दिखेगा थोड़ी ना, कोई रात को तेजी में आ रहा है, कोहरे में पत्थर कहाँ दिखेगा, टकरा जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है और वैसे भी अगर यू टर्न कोई बहुत तेजी से लेगा तब भी यहाँ पे हाँ। अभी देखो थोड़ी देर वॉच करो, ज्यादातर लोग तेजी से ही लेते हैं, बच्चे स्टंट करते हैं, स्टंट मारते हैं बच्चे। यहाँ चौड़ा रोड है, गाड़ी तेजी से ही मोड़ते हैं सब। तो ये डार्क स्पॉट कह सकते हैं कि डार्क स्पॉट है। डार्क स्पॉट्स है ये देखो। तो यहाँ पर होना चाहिए, रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए, हैवी लाइट लगी होनी चाहिए जिससे कोहरे में दिखे सब कुछ। यहाँ लाइट ही नहीं है, रात को अंधेरा हो जाता है सब। तो लाइट नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है, रात को लाइट है ही रिफ्लेक्टर भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्टर है तो ना रिफ्लेक्टर है ना लाइट है। तो 94 जो सेक्टर 94 है और ये जो सड़क है ये आगे आप देखेंगे तो सीधा आपको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है। तो दूसरी तरफ ये आपको सेक्टर 125, 126 और आगे जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ जाती है। और ये जो है डार्क स्पॉट आप देख सकते हैं, इसका फ़ोटो हम ले लेते हैं और फ़ोटो के बाद जो नंबर प्रशासन की तरफ से दिया गया है उस नंबर पर इस फ़ोटो को अपलोड किया जाएगा। तो ये डार्क स्पॉट का फ़ोटो हमने लिया है, हम अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या एक्शन होगा 24 घंटे बाद, क्योंकि कहा गया है कि जो भी डार्क स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे और उसको अपलोड किया जाएगा फ़ोटो को, तो उसके बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम वहाँ खुद जाकर सर्वे करेगी और जो भी यहाँ पर इंतज़ाम किए जाने चाहिए ताकि हादसे कम से कम हो उस पर एक्शन लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट नोएडा, सेक्टर 94। और जब शासन सख्ती दिखाता है तो प्रशासन का भी हर एक महकमा सजग हो जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लेने के बाद एसआईटी टीम ने जांच शुरू की। नोएडा पुलिस ने भी गिरफ्तारी करनी शुरू की और इसके बाद एनजीटी ने भी ये माना कि इस मामले में लापरवाही हुई। और इतना ही नहीं, सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है कि कैसे प्लॉट्स के एक हिस्से को दूसरे को बेच दिया गया। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। जिला न्यायालय ने बिल्डर को कोर्ट में पेश करने के दौरान इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की। सीजीएम संजीव कुमार त्रिपाठी ने बिल्डर को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश के साथ
मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार विभागों की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए। सीजीएम ने नाला टूटने, पानी भरने और शिकायतों के बाद भी समाधान न करने वाले विभागों की जांच करने के आदेश दिए हैं। इंजीनियर की मौत के मामले का संज्ञान अब गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय द्वारा भी लिया गया है, जहां एक तरफ पुलिस क्रिमिनल मामले की जांच कर रही थी, वहीं सीजीएम द्वारा सुनवाई के दौरान कल ये बात स्पष्ट कही गई कि इस मामले में जो भी संबंधित विभाग हैं उन विभागों की जिम्मेदारी की जाए। एक अकेला आदमी इतने बड़े हादसे के पीछे जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो बिल्डर ऊपर प्राधिकरण के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, कब से ये प्लॉट खाली था और जिन विभागों को समय रहते रिफ्लेक्टर लगाने थे, डिवाइडर लगाने थे, उनकी जिम्मेदारी भी तय करें। यानी अब एसआईटी की तरह पुलिस की जांच का भी दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक पुलिस जो है बिल्डर के क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर जांच कर रही थी, लेकिन अब जिन विभागों की इस पूरे मामले में लापरवाही रही प्राधिकरण के, उन विभागों को भी अब पुलिस की जांच के दायरे में शामिल कर लिया है। अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी। फिलहाल बिल्डर को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर में 5 बिल्डर और एक ठेकेदार का नाम शामिल किया गया है। यानी ये प्लॉट जब स्पोर्ट सिटी के लिए 2014 में पहली कंपनी को अलॉट किया था, उनके नाम शामिल हैं। उसके अलावा जिन लोगों को दोबारा इसको बेचा गया उनके नाम शामिल हैं और जिस ठेकेदार के मदद से यहाँ पर गड्ढा खोदा गया, यहाँ से रेत निकाला गया, उन सबके नाम इस केस में शामिल हैं। इधर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 और बिल्डर को गिरफ्तार किया है। बुधवार को 5 बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोटस ग्रीन के 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार किया गया था। विज टाउन के बिल्डर को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर मौत के मामले में 2 बिल्डर गिरफ्तार हुए हैं, जहां 5 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 2 दिन पहले एक बिल्डर को पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस कर जेल भेज चुकी, यानी कि 3 बिल्डर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें, नोएडा में जिस तरीके से जो इंजीनियर हादसा हुआ था, तो प्राधिकरण के सीईओ भी हटाए गए थे। अब देखना होगा प्राधिकरण समेत और किस किस पर कार्रवाई होती है। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, जिसमें एसआईटी की टीम गठन हुआ था। पुलिस तो अपनी जांच का दायरा बढ़ा ही रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी के मुताबिक सेक्टर 150 में ट्रेंच को स्थायी तालाब में बदल दिया गया, जिसमें प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है। एनजीटी ने 2015 की स्टार्म वाटर मैनेजमेंट योजना लागू न होने पर भी चिंता जताई। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान एनजीटी ने लिया है और एनजीटी ने इस बात को माना है कि नोएडा प्राधिकरण के संबंधित विभागों की इस पूरे प्रकरण में गलती रही है। साथ ही सिंचाई विभाग को भी इसके लिए जिम्मेदार माना है और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन नियंत्रण विभाग को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एनजीटी ने इस बात को माना है, जिस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ था तो नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी थी बैरिकेड्स लगाना, पानी को निकालना और नियमों के मुताबिक इस प्लॉट का संचालन किए जाने की जो जिम्मेदारी थी वो नोएडा प्राधिकरण की थी, तो इसलिए नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सिंचाई विभाग ने अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई उनसे भी जवाब तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन नियंत्रण विभाग जो लगातार पोल्यूशन के चलते जुर्माने की कार्रवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट की भी कई गाइडलाइन आई थी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा भी समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए, लिहाजा उनसे भी जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई तक तमाम विभाग अब इस पूरे मामले को लेकर अपना अपना पक्ष एनजीटी के सामने रखेंगे। एनजीटी के साथ ही सीबीआई ने भी इस मामले की जांच में एंट्री ले ली है। सीबीआई स्पोर्ट सिटी आवंटन की जांच करेगी, जिसमें एमजे विज टाउन बिल्डर की जांच की जाएगी। इसीलिए सीबीआई बीती रात नोएडा प्राधिकरण से एमजे विज टाउन की फाइल भी ले गई। आपको बता दें कि स्पोर्ट सिटी के प्लॉट के एक हिस्से को एमजे विज टाउन को बेचा गया था। जिस प्लॉट पर मौत हुई है वह स्पोर्ट सिटी के प्लॉट नंबर 2 का A3 प्लॉट है। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद मुख्यमंत्री सख्त हैं। एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी तमाम पहलू की जांच भी कर रही है। इसी बीच अब सीबीआई भी एक्टिव हुई है, क्योंकि स्पोर्ट सिटी आवंटन मामले को लेकर सीबीआई और ईडी पहले से जांच कर रहे हैं। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि जिस बिल्डर कंपनी को प्राधिकरण से ये प्लॉट अलॉट किया गया था स्पोर्ट सिटी के बाद, उसने दूसरी कंपनी को बेच दिया, यानी एमजे विज टाउन को ये प्लॉट बेचा। तो अब सीबीआई की रडार पर एमजे विज टाउन बिल्डर है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभय सिंह को। उस कंपनी के तमाम डायरेक्टर भी अब सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। उस बिल्डर कंपनी की तमाम जो फाइलें हैं, दस्तावेज हैं, बीती रात सीबीआई नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस से लेकर गई और स्पोर्ट सिटी आवंटन से जुड़ी हर एक जानकारी फिलहाल सीबीआई के अफसरों द्वारा हासिल कर ली गई है। यानी एक तरफ बिल्डर के खिलाफ
पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गिरफ्तार कर लिया गया अभी तक 3 लोगों को। दूसरी तरफ अब सीबीआई की रडार पर भी बिल्डर कंपनी आ चुकी है और सीबीआई हर एक पहलू पर अपनी जांच शुरू कर चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। न्यूज स्टेट ये नहीं कहता कि हादसे के बाद प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ग्रेटर नोएडा में कल ही न्यूज स्टेट ने हादसे को दावत देते खुले नाले की खबर दिखाई थी और एक्शन होता नजर भी आया। देखिए रिपोर्ट। बुधवार यानी 21 जनवरी को न्यूज स्टेट ने ग्रेटर नोएडा में पीतरी गोल चक्कर जाने वाली रोड का हाल दिखाया था, जहां पर खुले नाले मौत को दावत देते नजर आ रहे थे। नाले पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। पहले भी खुले नाले में गिरने से कई हादसे हो चुके हैं, जहां से हजारों वाहन गुजरते हैं, जहां न तो रिफ्लेक्टर था और न ही कोई बैरिकेड। तस्वीरें आपको हैरान करने वाली है। ये देखेंगे आप, इधर एक्सप्रेसवे की तरफ से आने वाला रूट है, जहां एक्सप्रेसवे से आने के बाद परी चौक और यानी कि जेवर एयरपोर्ट की तरफ जो रोड है वो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तस्वीर, यह तस्वीर ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी में जाती है। यहाँ आप देखेंगे कहीं ना कहीं हैरान देने वाली तस्वीरें हैं। ना तो कोई रिफ्लेक्टर है, ना कोई सेफ्टी उपकरण है, ना कोई लोहे की ग्रिल है। बिल्कुल खुला नाला, यानी कि खुले नाले में कोई भी यानी कि मौत को दावत देता साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ खुले नाले के आसपास कोई भी सेफ्टी उपकरण नहीं है। यहाँ सोसाइटी में हजारों लोग रहते हैं। आसपास की जो सोसाइटियां हैं, लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़े हादसे भी होते हैं। लेकिन न्यूज स्टेट की खबर के बाद ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी जागा। प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुए ईंटों की दीवार बना दी और 3 तरफ से लोहे के पाइप से नाले को कवर कर दिया। नोएडा में हादसे के बाद, नोएडा प्राधिकरण के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी जागा है, जहां न्यूज स्टेट ने कल प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जहां ग्रेटर नोएडा पी3 गोल चक्कर के पास खुले नाले मौत को दावत दे रहे हैं। हम एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो जगह है पी3 गोल चक्कर, जहां से लाखों वाहन रोजाना गुजरते हैं। वहीं पास में आप देखेंगे, कल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां खुले नाले को जो मौत को दावत देता साफ नजर आ रहा था। आज देखेंगे इस नाले को सेफ्टी के लिए दीवार लगा दी गई है और पूरे तरीके से जहां कर्मचारी और ठेकेदार हैं वो काम करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लगातार आप तस्वीरें देखेंगे, जो यहाँ मैकेनिक हैं, जो मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, वो काम कर रहे हैं और काम करते हुए लगातार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ की जो तस्वीरें थी वो भयानक कर देने वाली थी। यह जो यमुना एक्सप्रेसवे से जो उतरने वाला रोड है, आगे चलकर यहाँ से जेवर और कासना की तरफ जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें थी वो भी भयानक कर देने वाली थी, जहां लगातार जो सेफ्टी के नाम पर नाले के पास जो पाइपलाइन थी, सेफ्टी के लिए वो हल्की पाइपलाइन थी, जिसको हमने कल प्रमुखता से दिखाया था, जहां खुले नाले यानी कि नाले के आसपास जो रोड है उसके पास जो सेफ्टी जो पाइप लगे हुए थे, हल्के पाइप थे, आज उसे पूरा कवर कर दिया गया है पूरी तरीके से। यहाँ कहीं ना कहीं जो वाहन का दबाव रहता है और जो वाहन है पूरी तरह से यहाँ से गुजरते हैं, और जिसके बाद अब प्राधिकरण ने कार्य तो शुरू किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से यहाँ खबर दिखाई थी, जिसके बाद जो प्राधिकरण है वो कहीं ना कहीं नींद से जागता हुआ साफ नजर आया है। ग्रेटर नोएडा से तरुण भराड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। गुरुवार को एसआईटी जांच का तीसरा दिन था। एसआईटी ने घटनास्थल का 2 बार मुआयना किया। एसआईटी ने प्राधिकरण के कई सवालों के जवाब मांगे और उधर दादरी के विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि नोएडा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती कराई जाए। युवराज मेहता की मौत के मामले में दादरी विधायक तेजपाल नागर ने सीएम योगी को पत्र लिखा है, जिसमें इंजीनियर की मौत के लिए अग्निशमन विभाग, नोएडा प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, जल भराव और खराब स्ट्रीट लाइट को वजह बताया गया है। विधायक तेजपाल नागर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की स्थायी तैनाती की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया था कि दमकल जो फायर टीम है तो उनकी एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की अथॉरिटी की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। तो हमारे माननीय विधायक तेजपाल नागर जी ने पत्र लिखा है सीएम को, और उन्होंने ये बोला है कि जिनकी भी जो भी दोषी लोग हैं, जिनकी लापरवाही बरती गई, जिनसे लापरवाही बरती गई है, उन पर सख्त मतलब कार्रवाई की जाए।
और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक मतलब स्थानीय टीम की गठित हो, ताकि हमें गाजियाबाद से टीम न बुलानी पड़े। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।